किसने संविधान दिया? दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद और आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस। दोस्तों, आज संविधान दिवस है। संविधान का जो निर्माण हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। आज जब हमने संविधान के बारे में रिसर्च किया कि आज के इस दौर में संविधान को सबसे ज़्यादा मानने वाले और संविधान की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले और संविधान बनाने वाले की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले और हर मौके पर हर कदम पर उनको याद करने वाले अंबेडकर बहुत ऊपर है। जानना चाहा कि ऐसे कौन लोग हैं, तो इनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम हमें सबसे ऊपर मिला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने हर भाषण में, चाहे वो संसद के अंदर दे रहे हों, बिल इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay. दिस बिल इज एन इंसल्ट टू बाबा साहब अम्बेडकर। या किसी जनसभा में दे रहे हों, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया। या मीडिया के सामने अपने सवालों के जवाब दे रहे हों, बीजेपी के पास राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय है। आपके पास क्या है ओवैसी साहब? मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान। हर वक्त वो जब उनको मौका मिलता है तब संविधान को याद करते हैं, उसकी धाराओं को याद करते हैं, उसी की दलील के तहत अपनी बातों को सही और सिद्ध साबित करते हैं। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको हुकूक का वादा किया गया था, जो दस्तूरी हुकूक का वादा किया गया था, मैं अपने दस्तूरी हुकूक को हासिल करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के संविधान में बराबरी की बात रखी गई थी, मैं बराबरी चाहता हूँ। हिंदुस्तान के संविधान में मुझे मजहबी आजादी की बात रखी गई थी, मैं अपने मजहब में किसी किस्म की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के संविधान में यह बात रखी गई थी कि हर महल्ले में पीने का पानी दस्तयाब होगा, मगर यहाँ पर साफ पानी दस्तयाब हमको नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान की प्रियम्बल में, उसकी रूह में यह बात रखी गई थी कि भारत में भाईचारगी होगा। इसकी मिसाल लोगों ने भी दी है। कई लोगों ने उनको मिलते वक्त उनसे जब मुलाकात की तो उन्हें जो बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो दी, उन्होंने अपने कई भाषणों में बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी से बड़ा नेता बताया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये बात पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा गांधी से बड़े लीडर थे। उनको लगातार याद करते हैं, उनके चीज़ों को याद करते हैं, उनकी भावनाओं को और उनके विचारों को हमेशा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने आप को अव्वल दर्जे का शहरी माने। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ अपने भाषणों में या अपने स्पीचेस में उनको याद करते हैं या अपनी दलीलों में उनकी दलील पेश करते हैं, बल्कि अपना आदर्श मानते हुए लगातार वो अपने पेज से, अपने फेसबुक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से, इंस्टा अकाउंट से हर जगह उसको जो है लिखते रहते हैं, उनके बारे में उनके कोटेशन शेयर करते रहते हैं, उनके साथ अपने फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। ये सारी काम जो है उनके समर्थक भी लगातार किया करते हैं। हमने देखा है कई बार उनकी तस्वीर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लगाकर उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई है। आज भी उन्होंने कई सारी 2-3 ट्वीट्स किए हैं संविधान दिवस के बारे में। जब मोदी जी ने 2015 से कोई ऐलान किया था कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, पूरे देश में मनाया जाएगा, तो उन्होंने इस फैसले के ऊपर कहा कि देर आए मगर दुरुस्त आए। उन्होंने अपने पार्टी का नारा भी दिया है कि जय मीम और जय भीम, यानी मुसलमान और दलित के गठजोड़ को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। इसके अलावा भी वो कई सारे जगहों पर अपने आप को अम्बेडकरवादी और संविधानवादी साबित कर चुके हैं। हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने हर एक वक्तव्य में, हर एक बयान में संविधान का नाम कहीं ना कहीं ले आते हैं और तमाम आर्टिकल के हवाले देते हुए एकदम तर्क के साथ अपनी बातों को रखते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिन में जिस तरह से देश में हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को यूज़ तो किया जाता है लेकिन सही वक्त पे यूज़ नहीं किया जाता है। आपने जिस तरह से मिसाल देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से राष्ट्रपति शासन सुबह हट गया, 8 बजे शपथ ग्रहण हो गया, तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इसी में सवाल उठता है कि क्यों आज संविधान को कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं संविधान को कमज़ोर किया जाता है। संविधान के गलत इस्तेमाल से कहीं ना कहीं नेताओं की छवि भी दागदार होती है और संविधान की भी और देश की भी।
तो देखा जाता है कि अब तक जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाए रखे हैं, संविधान का नाम लेते हुए अपनी इज्जत को बरकरार रख रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में भी वो अपनी जो तमाम चीज़ें हैं वो बरकरार रख पाएंगे?